हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का द वर्ब लेकर आया हूँ। द वर्ब में आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब का यूज़ कहाँ होता है, वर्ब के कितने काइंड है, वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सब बताऊंगा। अब देखिए वर्ब क्या होता है, यानी वर्ब क्रिया, काम। वर्ब एक काम होता है। वर्ब का हिंदी अनुवाद क्या है? क्रिया है। वर्ब को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। इस शब्द से किसी कार्य का होना या करना, यानी इस वर्ब वो होता है जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं या कोई काम होने वाला होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम राइट अ लेटर। राम एक क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। तो वो एक काम हुआ ना, वो काम कर रहा है, तो वो किस में आ गया? वर्ब में आ गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द टेबल इज सोल्ड। टेबल क्या हो रही है? टेबल गर्म हो रही है। तो ये क्या हुआ? ये कोई काम नहीं हुआ। तो ये क्या? देखिए, रावण वॉज किल्ड। रावण क्या है? रावण ने एक किल्ड किया, यानी रावण ने किसी को मारा। तो ये काम हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ? वर्ब आ गया। अब देखिए हमारा काइंड ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने काइंड है? वर्ब के दो काइंड है। पहला ट्रांसलेटिव, दूसरा इनट्रांसलेटिव। ट्रांसलेटिव देख लीजिए क्या होता है, यानी सकारात्मक क्रिया। ट्रांसलेटिव को हम कहते हैं सकारात्मक क्रिया। जिस क्रिया का कर्म नहीं हो रहा होता है उसको कहते हैं इनट्रांसलेटिव वर्ब, यानी जिस क्रिया का काम नहीं हो रहा है उसको कहते हैं इनट्रांसलेटिव वर्ब। जैसे राम रीड अ बुक। राम बुक रीड कर रहा है, काम हो रहा है ना, तो इसको क्या आ गया? ये हमारा आ गया ट्रांसलेटिव वर्ब। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, सीता कुक फूड। सीता क्या कर रही है? खाना पका रही है। तो वो क्या हो गया? काम कर रही है। तो वो किस में आ गया? ट्रांसलेटिव वर्ब हो गया। अब देखते हैं हम, अ ट्रांसलेटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट एन एक्शन विच पासेस ओवर कम द डोर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांसलेटिव वर्ब हमारा जो वर्ब डिनोट करता है वो किसी एक्शन से पास होके किसी दूसरे डोर तक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में वो कर देता है, प्रयोग कर देता है। अब इसकी पहचान देखिए, वर्ब से क्या, किसे या किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में ऑब्जेक्ट निकलता है। यानी वर्ब के पे कोई भी क्या या किसे या किसको का प्रश्न करोगे किसी से, तो वो ऑब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, उत्तर में आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। अब दूसरा देखिए, इन ट्रांसलेटिव वर्ब क्या होता है? इन ट्रांसलेटिव वो होता है जो काम नहीं हो रहा है, यानी कि राम इज स्लीपिंग देयर। राम सो रहा है, तो ये कोई काम नहीं हुआ, तो ये हमारा इन ट्रांसलेटिव वर्ब कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, राम गिव मोहन अ बुक। राम ने मोहन को बुक दिया। ये कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इन ट्रांसलेटिव वर्ब। अब इसके नियम देखिए कुछ, क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर उसके उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा किसको का प्रश्न करने पर उसके उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यानी क्रिया व वर्ब वो है, अगर क्या का प्रश्न करेंगे हम तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा। अगर किसको का प्रश्न करेंगे तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब देखते हैं हमारा इन ट्रांसलेटिव वर्ब क्या होता है। इन ट्रांसलेटिव वर्ब जिससे हम डिनोट करते हैं वो हमारा एक्शन होता है। एक्शन से हम डिनोट करते हैं, डिनोट, तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कहलाता है। इसके भी नियम देखिए, जब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट हो तो व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और
वस्तु प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी जब कोई वर्ब यानी काम हो रहा होता है दो लोगों के बीच, तो वो व्यक्ति अपना कुछ प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर कोई वस्तु के ऊपर काम हो रहा होता है तो वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है हमारा। अब देखते हैं हमारा इन ट्रांसलेटिव। ही लाइटेड द कैंडल। कैंडल लाइटेड यानी कैंडल जल रही है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? द फायर लाइटेड, यानी कि लाइटेड में फायर हो गया, यानी फायर हो रही है, आग लग गई है लाइटेड में। द कैट केस अ रैट। कैट क्या कर रही है? रैट को पकड़ रही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा? हिज काइट केस इन द ट्री। काइट ट्री में फंसी हुई है। तो ये हमारा ट्रांसलेटिव वर्ब। और इन ट्रांसलेटिव वर्ब में क्या क्या चेंजिंग हुई है ये बता दिया मैंने आपको। अब देखिए इसके कुछ विशेष नियम। कुछ ऐसे इंट्रांसलेटिव वर्ब होते हैं जिसके भाव को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट रखना पड़ता है। इन वर्ब को इंट्रांसलेटिव वर्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इन कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेशन या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ अ स्टूडेंट, यू आर अ डॉक्टर, द बॉय बिकम हैप्पी, शी सीम टू बी सैड। इसमें ये कह रहा है कुछ ऐसे इंट्रांसलेटिव वर्ब होते हैं जिसको इंट्रांसलेटिव वर्ब को के सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट रखना पड़ता है। और जो इन ट्रांसलेटिव वर्ब होते हैं उसको पूरा नहीं करने के लिए हमको प्रेडिकेशन या लिंकिंग वर्ब की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही इज़ अ स्टूडेंट। तो इसमें इस क्या है? इस हमने कॉम्प्लीमेंट पाया है क्योंकि ही अ स्टूडेंट ये हमारा इन ट्रांसलेटिव वर्ब सेंटेंस पूरा नहीं बन रहा था, इसलिए हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया इसमें, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा बना। ही इज़ अ स्टूडेंट। यही तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, यू आर डॉक्टर। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे हम, आर लगा देंगे तो यू आर अ डॉक्टर बन जाएगा। अब देखिए हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। अब ये हम आपको पार्ट 2 के वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।